अपनी शक्ति पहचाने। जय माम्बे। नवरात्र में हम अपने अंतर्मन में मौजूद उस पराशक्ति के साथ एकाकार होने का प्रयास करते हैं जिससे हमारी मूल प्रकृति उत्पन्न हुई है। उस मूल आद्या शक्ति पराशक्ति को सही अर्थों में पहचान कर अपनी अंतर यात्रा को उसकी ओर बढ़ाना ही नवरात्र के इस विशिष्ट आध्यात्मिक अनुष्ठान का लक्ष्य है। इस संसार रूपी दुर्ग को जो शक्ति बनाए है, चलाए है, नष्ट करे, उस शक्ति का नाम दुर्गा है। दुर्गा की 8 भुजाओं में 8 शस्त्र और मुद्राएं हैं। दुर्गा के प्रथम हाथ की आशीर्वाद मुद्रा साधक को आश्वासन देती है कि चिंता मत कर। एक हाथ में कमल है, कमल आनंद का चिन्ह है। एक हाथ में शंख है, शंख मतलब ज्ञान। एक हाथ में त्रिशूल है, यानी 3 गुण, सत्व, रजो और तमोगुण उस एक पर आश्रित हैं। हर मुद्रा में एक अलग भाव होता है। एक हाथ में धनुष है, धनुष अर्थात निशाना लगाना। तुम्हारा निशाना आत्म पर होना चाहिए, अर्थात आत्म अनुसंधान होना चाहिए। दुर्गा के हाथ में तलवार है, तलवार प्रतीक है विवेक का। दुर्गा के हाथ में भाला है, भाला प्रतीक है धारणा व एकाग्रता का। इसी एकाग्रता की शक्ति से जब देवी राक्षसों को मारने के लिए रौद्र रूप धारण करती हैं तो उनका नाम काली है। जब आशीर्वाद देती हैं तो उनका नाम मंगला है, और जब अपने से सब कुछ उत्पन्न करती हैं तो वह देवी कूष्मांडा है। कार्तिकेय को जन्म देने से स्कंद माता है। महिषासुर का वध करके सभी देवों के प्रार्थना पर रौद्र रूप त्याग कर शांत हुई तो उनका नाम ही कात्यायनी हुआ। बाहर से भीतर की यात्रा। दुर्गा का जो बाहरी स्वरूप स्थूल है वह प्रायः मूर्ति के रूप में किसी मंदिर, किसी तीर्थ स्थान पर देखा जाता है, परंतु मेरी दृष्टि में दुर्गा के बाहरी स्वरूप की विभिन्न है। हर स्त्री में दुर्गा है, हर कन्या में दुर्गा है, ज्ञान भी दुर्गा है, विज्ञान भी दुर्गा है, तंत्र भी दुर्गा है। अपितु जब और जहाँ पर भी हम सात्विक शक्तियों को अनुभव करते हैं वही सब दुर्गा का रूप है। सभी के मूल में शक्ति। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि सभी पदार्थों के मूल में यही पराशक्ति है। यह शक्ति हम सभी के भीतर है, न केवल हमारी देह में बल्कि हमारे मन में, यहाँ तक कि आत्मा में भी यही विराजमान है। शक्ति का कोई अपना निश्चित रूप स्वरूप नहीं होता। यह शक्ति विभिन्न रूप तरंगों में प्रतीत होती है। वह निराकार भी है और साकार भी है, अर्थात वह पदार्थ भी है और ऊर्जा भी है। भौतिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ और ऊर्जा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन तंत्र के अनुसार एक ही है। ऊर्जा का ही संगठित रूप है पदार्थ, और पदार्थ का सूक्ष्म रूप है ऊर्जा। हम ऊर्जा के इसी दिव्य परास्वरूप को शक्ति कहते हैं। देखा जाए तो मनुष्य का यह साधारण जीवन भी शक्ति के बिना व्यर्थ या अधूरा ही रहता है। चेतना भी एक शक्ति है। इसी शक्ति का प्रताप हम चांद और सूरज में भी देखते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि संपूर्ण जगत में इसी शक्ति का प्रताप दिखता है। हम सब इसी शक्ति के ही व्यक्त रूप हैं, पर वह स्वयं अव्यक्त रूप है। पराशक्ति का रूप ही जैविक माता है। हम इसी पराशक्ति को जननी के रूप में जानते हैं और हमारी जैविक माता के रूप में भी यही हमें दर्शन देती हैं। योगियों ने इसी पराशक्ति को कुंडलिनी शक्ति, वैष्णवों ने लक्ष्मी और शैवों ने गौरी तथा अम्बा कहा है। यही शक्ति मनुष्य की देह में मूलाधार चक्र में स्थित रहती है और सारे ब्रह्मांड की सृजन करता भी है। देवी के त्रिरूप सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता का नवरात्र के दिनों में विशेषतः पूजन किया जाता है। शक्ति में एकाकार होना। तंत्र में कहा गया है कि शक्ति मूलाधार में कुंडली लगाकर बैठी है। जब हम अपनी सुप्त शक्ति को जागृत करते हैं तो वह स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत आज्ञा चक्रों का भेदन करती हुई
सहस्रार तक पहुँचती है। जिस व्यक्ति का स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया, उसे विषय वासना कभी छू नहीं सकती। अगर वह अनाहत तक पहुंचाई तो इतना प्रेम जाग जाएगा कि हिंसक व्यक्ति भी उसके संपर्क में आकर अहिंसक होने लगेगा। अगर विशुद्धि चक्र जागृत हो गया तो वाणी की सिद्धि हो जाएगी। आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा तो समस्त ज्ञान के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होकर अपने शिव रूप चेतन से मिलती है तो महाआनंद की अनुभूति होती है। तुम अनुसंधान करो और शक्ति जागृत करो। अपने भीतर और बाहर व्याप्त एक पराशक्ति के साथ एकाकार हो जाने के लिए इस साधना अनुष्ठान की ओर अग्रसर हो। नवरात्र वह पर्व है जिसमें हम अपने अंतर्मन में मौजूद उस पराशक्ति के साथ एकाकार होने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी मूल प्रकृति यानी यह मन, पदार्थ और भौतिक जगत उत्पन्न हुआ है। उस मूल आद्या शक्ति पराशक्ति की ओर अपनी अंतर यात्रा को बढ़ाना, यही नवरात्र के इस विशिष्ट आध्यात्मिक अनुष्ठान का लक्ष्य है। जय मां अम्बे, जय मां दुर्गे।